Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about evaluation. हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, और यह वांछित परिवर्तन मूल्यांकन के माध्यम से लाया जा सकता है। हर शिक्षक यह जानना चाहता है कि उसने बालक को जो अनुभव दिए वे कितने सार्थक रहे या नहीं, या फिर बालक के परिणाम के आधार पर इन अनुभवों का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के लिए उसे एक बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह जानकारी उसे परीक्षा परिणामों, मापन क्रियाओं और मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। एक शिक्षा शास्त्री ग्रॉनलुंड ने अपनी पुस्तक मेजरमेंट इवोल्यूशन इन टीचिंग में मूल्यांकन की अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। मूल्यांकन इक्वल टू मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों का अंकन करना। उन्होंने मूल्यांकन में जो छात्र व्यवहार है उसका परिमाणात्मक यानी कि मापन और उसमें मूल्य निर्धारण को शामिल किया है। साथ ही साथ छात्र व्यवहार का जो गुणात्मक अध्ययन है उसको शामिल किया गया है, यानी कि मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक और गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन और उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। अब हम देखेंगे कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यांकन की परिभाषा दी है। उनमें रैमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा और वांछनीय हो उससे संबंधित उद्देश्य या विचार की मान्यता ही निहित होती है। रैमर्स और गेज ने एक तरह से कहा है कि ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही वांछनीय हो, यानी कि जरूरी और अच्छा हो, और उस व्यवहार से संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जिन विचारों को मान्यता दी जाती है उन्हें मूल्यांकन में समाविष्ट किया गया है। दूसरी जो मूल्यांकन की परिभाषा दी है वो है J.W. राइट स्टोन के अनुसार। उन्होंने बताया मूल्यांकन एक नवीन विधि है जिसका उपयोग परंपरागत परीक्षा और जांच की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में किया जाता है। राइट स्टोन ने एक तरह से मूल्यांकन को एक नवीन विधि के रूप में स्वीकार किया है जिसका उपयोग पुरानी परीक्षा पद्धति से अधिक व्यापक रूप में किया जाता है, यानी कि उसके क्षेत्र में भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को शामिल किया गया है। एक अन्य परिभाषा जो बेंजामिन ब्लूम ने दी है और कुछ शिक्षा शास्त्री और हैं जो बेंजामिन ब्लूम के मत का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा योग्यताओं को नियंत्रित किया जाता है जिसमें शिक्षण और अधिगम यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रभावशाली ढंग से आकलन किया जाता है। एक तरह से जो मूल्यांकन है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन द्वारा प्रत्येक शिक्षक यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा जो दिए गए अनुभव हैं वो कितने सार्थक रहे हैं और वो बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर ध्यान, यानी कि बालक के चहुमुखी विकास के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन में किन किन उद्देश्यों को रखा गया है। मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना
और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में क्या विशिष्ट योग्यता है, उनमें क्या कर सकने की क्षमता है और किन कार्यों को करने में उनकी रुचि है, उसका पता लगाया जाता है और उनकी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाकर उनके भविष्य की सफलताओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करना। यानी कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को जो शिक्षण कार्य करवाया गया है वह कितना सफल हुआ है या नहीं, विद्यार्थी कितना अधिगम कर पाए हैं, उनके अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। बालकों में उचित अभिव्यक्ति और कौशल का विकास करना, यानी बालक उचित अभिव्यक्ति कर सके और विभिन्न प्रकार के उसमें जो स्किल्स है उनका डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा बालकों को अधिगम उद्देश्य से अवगत कराना और नवीन परिस्थितियों में अधिगम के लिए उसे प्रेरित करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थी को कार्य प्रगति से अवगत कराया जाता है। छात्रों की शैक्षिक यानी शैक्षिक क्षेत्र में जो कमियां हैं और उसकी जो व्यक्तिगत कमियां हैं, उन कमियों को और कठिनाइयों को मूल्यांकन के माध्यम से पहचाना जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी और शिक्षकों द्वारा उस क्षेत्र को इंगित किया जाता है या पहचाना जाता है जहां उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को जानने के लिए, उसको समझने के लिए और विकसित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साथ ही साथ बालकों की योग्यता, क्षमता और रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली मूल्यांकन की विशेषता है यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोठारी आयोग ने यह मत दिया और अपनी सहमति दी कि मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और यह समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थियों की अध्ययन पद्धति और शिक्षकों की शिक्षण विधि को भी प्रभावित करती है। यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने और उसमें आवश्यक उन्नयन करने में यह सहायक होता है। मूल्यांकन शैक्षिक उत्पाद में उन्नयन की एक प्रक्रिया भी है। यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जो भावी योजनाओं की प्रभावशीलता और सफलता जांचने का आधार होती है। इसमें लक्ष्य निर्धारण, विकास से संबंधित साक्ष्यों का चयन, लक्ष्यों का आकलन करके लक्ष्य और शैक्षिक प्रक्रिया में निर्धारित जांच के आधार पर परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन अधिगम अनुभव और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की खोज करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की खोज करना। इसमें अधिगम अनुभवों के माध्यम से आवश्यकताओं का समाधान खोजा जाता है और मूल्यांकन का कार्य विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से अधिगम अनुभव अर्जित करना और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की खोज करना है। मूल्यांकन में शैक्षणिक और अशैक्षणिक विषयों को शामिल किया जाता है। यानी कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है
उसमें शैक्षिक विषयों और जो गैर शैक्षिक विषय हैं उनकी परीक्षा ली जाती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार चयन और मापन के वैध, विश्वसनीय और व्यवहारिक यंत्रों का विकास हो सके। मूल्यांकन प्रक्रिया उन सभी परिवर्तनों को देखती है जो शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को संतुलित रूप से विकसित करने में सहायक होते हैं। मूल्यांकन एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्यों का निरूपण करके उसमें मूल्यों का अंकन किया जाता है। यदि शिक्षक में शिक्षण तकनीकों और कक्षा कक्ष अनुदेशन में सुधार करना उद्देश्य है तो मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए जो इस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यदि पाठ्य वस्तु को समुन्नत करना है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे यह जांच की जा सके कि पाठ्य वस्तु किस सीमा तक शिक्षार्थियों को लाभान्वित कर रही है। यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया मानवीय संबंधों में व्यक्तिगत और व्यवसायगत अभिव्यक्ति की जांच करना और यह देखना है कि शिक्षण अधिगम की कार्य क्षमता के विकास में कहां तक सहायक है। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि जो मूल्यांकन का स्वरूप है वो धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होने लगी है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक और विद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारियों के संयुक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के द्वारा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए या फिर बालकों ने अब तक क्या सीखा, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है।